नमस्कार। समय के अभाव के कारण काफी दिनों से आपको खुशियों की दुनिया पर कोई वीडियो देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन आज हम एक छोटी सी सच्ची और अच्छी पहल के साथ आपके सम्मुख हैं। कुछ दिनों पहले तक हमारे देश का हर गांव एक परिवार की तरह होता था, जो आज अनेक परिवार का रूप लेने की कगार पर है। लेकिन समय के परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो गांव में आज भी शहर की अपेक्षा अत्यधिक भाईचारा और अपनापन है। हमारे देश के छोटे छोटे गांव से निकले लोग बड़े बड़े शहरों में ही नहीं, विदेशों में भी अपने कौशल का परचम लहरा रहे हैं। गांव में पले बड़े व्यक्ति की शहर की चकाचौंध, शान शौकत की जिंदगी से जरूरतें जरूर पूरी हो रही हैं, लेकिन अपनेपन वाला अनमोल सुख उसे अपने गांव पहुंचकर ही मिलता है। क्या कभी आपने उसकी कीमत चुकाने का प्रयास किया है? अगर अपनी जन्मभूमि का कुछ कर्ज चुकाना चाहोगे तो जरूर आज की इस पहल को अमल में लाओगे और खत्म होते भाईचारे और बढ़ती नफरतों से गांव को मुक्ति दिलाओगे। हमारे देश की 65 से 70% आबादी आज भी गांव में रहती है, लेकिन यह गांव का दुर्भाग्य है कि गांव से निकला व्यक्ति शहर में बसने के बाद ग्रामीण कहने पर शर्मिंदगी और शहरी कहने पर अभिमान करता है। मेरा आप सबको किसी तरह का ज्ञान देना छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। मेरे इस तरह के लेख का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पिता के बाद जिस बेजुबां गांव के नाम से हमारी पहचान होती है, क्या उस गांव को हम साल में 500, 1000, 2000 देने में सक्षम हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर गांव के कुछ छोटे मोटे कार्य और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा, शादी, स्वास्थ्य में सहायता हो सके। अगर सहमत हैं तो क्यों न आज ही इस अच्छी पहल की शुरुआत करें और गांव से बने शहरी अच्छे और ग्रामीण होने का कर्तव्य निर्वहन करें। बस इतना सा लिखकर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। फिर आप सबने जिस तरह इस पहल को समर्थन दिया उसे ताउम्र नहीं भुलाया जा सकता। 26 जनवरी 2023 को सूर्य प्रकाश चाचा जी ने एक राशि देकर इस पहल से बने कर्तव्य संगठन की शुरुआत की। उसके बाद बाकी सदस्यों ने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। संगठन का लेखा जोखा और देखरेख करने के लिए 10 सदस्यों की कार्य प्रणाली टीम गठित की गई, जिसके अध्यक्ष सर्वसम्मति से विश्व प्रकाश चाचा जी को बनाया गया। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय संगठन को दिया और हमेशा एक्टिव रहकर समय समय पर अच्छी योजनाएं चलाईं। पहली योजना के रूप में गांव के सबसे वृद्ध 5 पुरुष और 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया। दूसरी योजना भी काफी अच्छी थी, जिसमें 26 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक गांव की हर बहन बेटी की शादी में 1500 रुपए के गिफ्ट का प्रावधान था और इस दौरान गांव में हुई सभी शादियों में सीलिंग फैन गिफ्ट किए गए। तीसरी योजना जो सबसे अच्छी और बड़ी सराहनीय थी, सारे गांव के बच्चों को एक मंच पर ट्यूशन की व्यवस्था, जो 2 महीने सफलतापूर्वक चली और पूरे वर्ष किसी कारणवश ना चल सकी, जिसके लिए अध्यक्ष जी और उनकी टीम ने खूब प्रयास किए, लेकिन संगठन के अधिकतर सदस्यों के गांव में न रहने के कारण सफलता नहीं मिली। एक मंच पर गांव के सभी युवा सदस्यों के साथ समय का पता नहीं लगा और 31 दिसंबर आ गया। फिर से नए वर्ष के लिए टीम और अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जहां कड़े मुकाबले में एक मत से विश्व प्रकाश चाचा जी फिर से अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने नई टीम के साथ 26 जनवरी को कर्तव्य संगठन की पहली वर्षगांठ गांव के सभी बच्चों की खेल प्रतियोगिता कराकर मनाई, जिसमें कर्तव्य संगठन के सदस्यों के साथ साथ गांव के बहुत से लोगों ने भाग लिया और सब इस तरह बच्चों की खुशी देखकर बहुत खुश थे। 5 जून पर्यावरण दिवस के मौके पर हर घर पेड़ योजना के तहत सारे गांव में आम के वृक्ष वितरण किए गए। रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों की ऊंची कूद, लंबी कूद,
के साथ साथ कर्तव्य संगठन के सदस्यों ने वॉलीबॉल का खूब लुत्फ उठाया। अपने तक सीमित पोस्टर वाले समाज सेवी सब बनना चाहते हैं। कभी गांव के प्रति निस्वार्थ सच्चे मन से कुछ ऐसा करके देखो, यकीनन बहुत मजा आएगा। आज गांव में एक दूसरे के प्रति बढ़ती नफरत, बिगड़ते भाईचारे को जीवित रखने के लिए ऐसी पहल पर अमल करना अति आवश्यक है। देखिए, हमारे गांव में 26 जनवरी 2023 को गांव हित में कर्तव्य संगठन बन चुका है और कुछ उलझनों को सुलझाते हुए आगे बढ़ रहा है, जो सफलतापूर्वक 31 दिसंबर 2024 को अपने 2 वर्ष पूरे करने जा रहा है। आज के दौर में अत्यधिक पैसे कमाकर भी लोग तरह तरह की आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो क्यों ना एक निवाला अपने गांव के नाम किया जाए। जीवन खत्म हो जाएगा, परेशानियां खत्म नहीं होंगी। यह सब सोचकर और हिम्मत करके आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए। बाद में तो अवशेष होना ही है। मैं मानता हूँ यह सब इतना आसान नहीं है। कुछ अपने तक सीमित स्वार्थी लोग जरूर आपको ऐसी सच्ची और अच्छी पहल को विफल बनाने का प्रयास करेंगे। निस्वार्थ अच्छे तरीके से कुछ सख्त मापदंडों के साथ कार्य करें और किसी भी तरह से इस पहल का राजनीतिकरण ना होने दें, तो यकीनन हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गांव के अत्यधिक लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं और बुरे वक्त की मार को अच्छे से समझते हैं। अगर आप और हम इस पहल से एक चेहरे पर भी मुस्कान बिखेरने में कामयाब रहे, तो उस पल से बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने कीमती वक्त से समय निकालकर इस पहल पर कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दें और ऐसी सकारात्मक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।